नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, निवाड़ी विधानसभा की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मीरा दीपक यादव, गरोठा के पूर्व विधायक दीपनंदन सिंह यादव हेलीपैड से सीधा ओरछा में विराजे श्री रामराजा सरकार के दर्शन करने के उपरांत मीडिया से क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से। भाग्य है कि निवाड़ी विधानसभा के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सरकार का आशीर्वाद मिला है। राम राजा सरकार का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा। जहां तक मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए भी चाहती है कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आज भी महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर हम आंकड़े देश के माने तो 100 में 84 लोग बेरोजगार हैं। और मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े सच्चाई से कभी भी जमीन पर पहुंचेंगे और जमीनी हकीकत के अगर आंकड़े होंगे तो 90% यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। यहाँ के कमजोर लोग जिन पे खेती बाड़ी नहीं है वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सोचो ये दुर्दशा हो, 20 साल सरकार एक पार्टी की रही हो, दिल्ली में एक सरकार रही हो। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं? डबल इंजन की सरकार इसलिए बढ़ी थी कि महंगाई बढ़ाएं? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है। ये देश का कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था का, और ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम से कम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि इतने बड़े पैमाने पे गरीब हैं जिनका अभी भी हम जीवन यापन अच्छा नहीं कर पा रहे, जीवन स्तर बेहतर नहीं कर रहे। इसलिए विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को यहाँ जनता चुनने जा रही है, जिताने जा रही है। दीपक यादव और उनकी पत्नी पहले भी विधायक रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा और ऐतिहासिक वोटों से जीत करके समाजवादी पार्टी जा रही है। इसके पहले भी आप 2 बार आ चुके हैं, अपील कर चुके हैं। देखिए, अपील किया, परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां नहीं बनती हैं, लेकिन इस बार की परिस्थितियां तो आपका चेहरा बता रहा है कि समाजवादी जीतने जा रहे हैं। बुंदेलखंड का आप दौरा करके आए थे, बुंदेलखंड की क्या स्थिति है? बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में गुंजाइश है और समाजवादियों को काम करना चाहिए। जो देखने को मिला है वो यही है कि समाजवादी लोगों को अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो जीवन भर संघर्ष किया, अगर उन चीज़ों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टियां आगे बढ़ती हुई दिखेगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एहसास हो गया होगा कि सपा से गठबंधन? देखिए, ये राजनीति में किसी को बताने के लिए हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़ करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। हमारा संकल्प है कि समाजवादी विचारधारा को यहाँ और फैलाएंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन यहीं से खतरे में? देखिए, इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है। कांग्रेस ने दबे मन से और क्योंकि राजनीति में कई बार दल अपना स्वार्थ देखते हैं, वो स्वार्थ उनका ये था कि अपनी हम सरकार बना लें और जब दिल्ली की बात आएगी तब हम विचार करेंगे। ये बात तो जग जाहिर है, वो बोले या ना बोले, लेकिन ये बात तो पता लग गई ना कि अगर आप कमजोर होंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। अगर आप कमजोर दिखाई देंगे तो हो सकता है आज आपके साथ खड़े हों, लेकिन अगर कमजोर होंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, आपको दूर कर देंगे। गठबंधन हो सकता है इंडिया गठबंधन और हमारा जो स्ट्रेटेजी है पीडीए, पिछड़े दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, ये जो गठबंधन है ये असली गठबंधन है। इंडिया तो एक नाम हो गया जिसमें तमाम दल हैं, लेकिन सही रूप से अगर कोई देश को एनडीए को हराएगा तो वही पीडीए हराएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पीडीए से प्रभावित होकर के लोग जुड़ रहे हैं,
जाति जनगणना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, 27% आरक्षण हो, आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिले, ये लड़ाई बड़ी है। और आपने देखा नहीं, चमत्कार हो गया, कांग्रेस भी जाति जनगणना चाहती है और कांग्रेस 27% आरक्षण की बात कर रही है, जिसकी पूर्व में सरकार रही उन्होंने 27% आरक्षण नहीं लागू होने दिया। बीजेपी भी हल्के मन से और धीमे धीमे कह रही कि वो भी जाति गणना के पक्ष में। वो दिन दूर नहीं, लोकसभा से पहले देश के सभी दल जाति जनगणना के लिए बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि समाजवादियों की आवाज जो कभी उठाई थी नेताजी ने, उस आवाज से मिलाकर के और बुलंद करने के लिए सब साथ आ गए हैं। तो इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है कि कांग्रेस और बीजेपी जाति गणना चाहती है। अब शिवराज सिंह कह रहे हैं कि बहनों के आशीर्वाद से फिर से विजयी होंगे। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं नहीं है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, मुझे जो महसूस हो रहा है मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे हैं बीजेपी में। क्या लगता है मीरा जी कितने वोटों से जीतेंगे? अभी तक की सबसे बड़ी जीत उनकी होने जा रही है। सबसे बड़ी जीत मीरा यादव जी की होने जा रही है इस क्षेत्र से। सर, नेताजी की कमी महसूस होगी क्या मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर? देखिए, नेताजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और उन्होंने ये हम लोगों को विचार दी है जो विरासत में हमें समाजवादी आंदोलन मिला है। हमारी सबकी जिम्मेदारी ये है कि नेताजी की उस विचारधारा को आगे ले जाएं, उनके सपने पूरे करें। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।